इसका नियम जरूर है। शरणागति कोई कर सकता है, कभी भी कर सकता है, किसी परिस्थिति में कर सकता है, लेकिन भगवान की शरण में जाने के लिए किसकी शरण में जाएं इसका नियम जरूर है। बोले क्या नियम? बोले भगवान की ही शरण में जाया जा सकता है और किसी की शरण में नहीं जाया जा सकता। और किसी की शरणागति करोगे तो दुर्गति हो जाएगी और भगवान की शरणागति करोगे तो सदगति हो जाएगी। इसलिए शरण्य तो एकमात्र भगवान है। इसीलिए विभीषण ने कहा सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने, जो सर्वलोक शरण्य है उन राघव की शरण में मैं आया हूं। तो शरणागति किसकी की जाए, इसके लिए नियम है केवल भगवान की ही शरणागति की जा सकती। दूसरे की शरणागति करोगे व्यर्थ हो जाएगी, उसका कोई फल ही नहीं, व्यर्थ हो जाएगा। उसका उदाहरण दिया हमारे आचार्यों ने। विभीषण के कहने पर भगवान ने समुद्र की शरणागति की, परिणाम क्या हुआ? बोले शरणागति व्यर्थ हो गई, शरणागति व्यर्थ हो गई। इसलिए अयोग्य की शरणागति नहीं होती, जो योग्य है, जो सामर्थ्यशाली है, उसकी शरणागति की जाती है। विभीषण के कहने पर भगवान ने शरणागति की। कुश बिछा करके, दर्भास्तरण बिछा करके दर्भशयन किया भगवान ने। 3 दिन बीत गए, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीति। तब फिर बाण उठाया, तब परिणाम क्या हुआ? बोले समुद्र ही भगवान की शरण में आया। ये सिद्ध कर दिया कि भगवान की ही शरण में आया जा सकता है, अर्थात सामर्थ्यशाली व्यक्ति की ही शरणागति की जाती है, असमर्थ की शरणागति व्यर्थ हो जाती है। इसलिए श्री गोपांगनाएं भगवान की शरण में चल पड़ी, साफ चिंता से मुक्त होकर अर्धरात्रि में। और जब चली तो उनके घर वालों ने उनको रोक दिया। तावार्यमाणा पतिभिः पितृभिः भ्रातृबंधुभिः, उनके पिता ने, भाई ने, बंधु ने, जो घर के पुरुष वर्ग के लोग थे, उन लोगों ने रोक दिया। बोले नहीं जा सकती। लेकिन उनके रोकने पर भी वो रुक नहीं रही। न निवर्तन्त मोहिताः, मोहिताः वो गोपियां मोहित हैं। मोहित का मतलब बोले कृष्ण प्रेम में अनुरक्त है। वो साधारण मोह नहीं है जैसे संसार के प्राणियों को मोह होता है। यहां मोह का मतलब कृष्ण राग में वो डूबी हुई। इस कारण से गोपांगनाएं रुकने को तैयार नहीं, लेकिन परिवार वालों ने जाने ही नहीं दिया। तावार्यमाणा पतिभिः पितृभिः भ्रातृबंधुभिः, और घर में ले जाकर के उनको बंद कर दिया, जाने ही नहीं दिया। चलो भीतर। स्वाभाविक है कि अर्धरात्रि में कोई स्त्री अपने घर से निकल करके जाने लगे तो पुरुष पूछेगा कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, कारण बताओ। गोपियां कारण भी नहीं बताती हैं और कहती जाने दो। पुरुषों को लगा इनका दिमाग खराब हो गया, अर्धरात्रि में बिना बताए कहाँ जाएंगी। लगता है इनको दौड़ा पड़ रहा है, सवेरे वैद्य बुलाएंगे, कोई चिकित्सक बुलाएंगे, विचार करेंगे, अभी तो इनको रोको। बैठ जाओ मैया। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। अभी तो इनको जाने मत दो, रोको, फिर इनका इलाज करेंगे। गोप ग्वाल वालों ने गोपियों को जाने नहीं दिया। सुखदेव जी कहते हैं भगवान के सन्निकट गोपियां जब नहीं पहुंच पाई तो उनको विरह जन्य तीव्र ताप उत्पन्न हुआ। दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप द्युता अशुभा। अत्यंत विरह में, तीव्र ताप में गोपियों के जो जन्म जन्मांतर के अशुभ कर्म थे वे सारे अशुभ कर्म निवृत्त हो गए। और भगवान का जब गोपियों ने ध्यान किया, ध्यान प्राप्ताच्युता शेष निर्वृत्त्या क्षीण मंगला, उनके जो मंगल थे, अशेष मंगल पुण्य, वो सब क्षीण हो गए भगवान का ध्यान करने में। इस प्रकार से गोपांगनाओं के शुभ अशुभ जो भी शेष कर्म किसी जन्म जन्मांतर के कहीं अवशेष बचे थे वो सब समाप्त हो गए। कर्म के समाप्त होने पर ही कर्म का बंधन भी समाप्त हो जाता। कर्म का बंधन ही शरीर है। शरीर क्या है? बोले कर्म का ही परिणाम है। अच्छा कर्म किया तो अच्छा शरीर मिला, बुरे कर्म किए तो बुरा शरीर मिला। तो शरीर कर्म का ही परिणाम है।
तो कर्मों के कारण ही शरीर का बंधन है। कारण समाप्त हो जाए तो कार्य की भी निवृत्ति हो जाती है। कार्य कारण का यही सद्भाव है। कारण न रहे तो कार्य भी नहीं रहेगा। लकड़ी की मेज तैयार की तो मेज तैयार हुई, टेबल तैयार हुई, कारण क्या है? बोले लकड़ी। बोले लकड़ी को हटा दें, मेज को रहने दें, तो क्या ऐसा होगा? लकड़ी को जला दें, जो कारण है उसको जला दें, और मेज हम बचा करके रख लें। बोले नहीं, वो लकड़ी जब जलेगी, कारण जलेगा, तो कार्य भी उसी के साथ खत्म हो जाएगा। अब महाराज गोपियों के जब कर्म निवृत्त हो गए तो कर्म बंधन भी गोपियों का समाप्त हो गया, और वो गोपांगनाएं देह में रहते हुए देह बंधन से मुक्त हो गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता जहोर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना। पधारो महाराज। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय सीताराम 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 ओ जय सीताराम 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 ओ जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। पूज्य महाराज श्री की बड़ी कृपा हो, प्रतिदिन महाराज श्री का दर्शन हो रहा है और रस वृष्टि हो रही है। मैं निवेदन कर रहा था कि गोपांगनाएं विरह के तीव्र ताप में समस्त अशुभ कर्मों से निवृत्त होकर ध्यान में गोविंद की आनंद लहरी में अपने समस्त शुभ कर्मों को विसर्जित करके गोपांगनाएं कर्म बंधन से मुक्त हो गई। सुखदेव जी कहते हैं, तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता जहुर गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण बंधना। गुणमय देह के बंधन से मुक्त हो गई, जीवन मुक्त जिसको कहा जाए। शरीर उनका उनके घर में ही रखा रहा और दिव्य रूप से गोपांगनाएं रास मंडल में पहुंच गए। राजा परीक्षित को थोड़ा संदेह हुआ। राजा परीक्षित कहते हैं, कृष्णम विदुः परम कांत न तु ब्रह्मतया मुनि। गोपियों ने तो कृष्ण को भगवान समझा ही नहीं, फिर उनको ऐसी दिव्यता कैसे प्राप्त हुई? कृष्णम विदुः परम कांत, वो तो अपना प्रियतम समझा, न तो ब्रह्मतया मुनि, तो फिर उनको ऐसी दिव्यता कैसे प्राप्त हो गई? कृष्ण के चिंतन से, कृष्ण के प्रेम में। और अब ये तो बात आगे स्पष्ट होगी ही
कि गोपियां भगवान को भगवान समझती हैं कि नहीं। गोपियां तो समझती हैं कि ये भगवान है। आगे गोपी गीत में गोपियों ने कहा है, नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मा विखन सार्थितो विश्वगुप्त। ब्रह्मा की प्रार्थना पर आपने विश्व की रक्षा के लिए अवतार लिया है। तो गोपियां जानती हैं कि भगवान है। अब इससे ज्यादा भगवान के विषय में कहने की क्या आवश्यकता। सखी उदयवान सात्वताम कुले, सखु उदयवान सात्वताम कुले, हे सखे आप इस कुल में उत्पन्न हैं। तो कहने का भाव कि गोपियां तो जानती हैं कि भगवान है, लेकिन अगर नहीं भी जानती हो तो कोई आपत्ति नहीं। क्यों? बोले बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिन वस्तुओं की अपनी वस्तुगत जो विशेषता होती है, उस विशेषता के कारण उसे जानने और न जानने का कोई महत्व नहीं होता। न भी जानो फिर भी उस वस्तु का प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाएगा। वो वस्तु का वैशिष्ट्य है। और भगवान तो वस्तु में भी परम वस्तु है। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, वास्तविक वस्तु। वस्तु का मतलब होता वस्तुतः, यथार्थ में जो हो वस्तु, लेकिन यहां तो स्पष्ट कर दिया, वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। ऐसे भगवान है। और उन वस्तु की विशेषता क्या है? बोले जैसे अग्नि, अग्नि का धर्म है दाहकत्व। कोई अग्नि को अग्नि समझ करके हाथ डाले तब भी हाथ जलेगा, और कोई अग्नि को अग्नि न समझे पानी समझ करके हाथ डाले तब भी हाथ जलेगा। अब आप ये नहीं कह सकते भाई हमने तो अग्नि नहीं समझा था, हम तो पानी ही समझ रहे थे, क्यों हाथ हमारा जल गया। बोले तुम्हारे समझने का कोई मूल्य नहीं है। अग्नि तत्व का जो धर्म है वो धर्म तो रहेगा। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जो भजन करता है, उनका ध्यान करता है, उनकी कथा को श्रवण करता है, वो उनको भगवान माने चाहे न माने, अगर वो चिंतन करता है, उनका स्मरण करता है, तो उसे परम गति की प्राप्ति हो जाए। उस तत्व की विशेषता।